मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। नक्सली अगर पाताल में भी छुप जाएं तो वहां भी घुस के मारेंगे। ये बयान अभी कुछ ही दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था और उसके बाद मानो जवानों में एक नई ऊर्जा फूट गई हो। एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और सबसे ज्यादा, जी हां, अब तक के सबसे ज्यादा 31 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया। ये फोर्स का नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, चलिए विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। कल दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 जवानों ने सिर्फ कुछ ही घंटों की मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के 50 से ज्यादा मेंबर्स की मौजूदगी की सटीक सूचना फोर्स को मिली। ये अबुझमाड़ के थुलथुली इलाके के पूर्वी बस्तर डिवीजन में मौजूद थे। सूचना मिलते ही फोर्स के अधिकारियों ने ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए प्लानिंग की। इसके बाद यह ऑपरेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत चलाने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन में जवानों को 2 तरफ से भेजने का फैसला लिया गया। 5 जिलों के बेस्ट जवानों को इसमें शामिल किया गया और 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के करीब 1000 से ज्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को ऑपरेशन पर भेजा गया। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले को गुरुवार की सुबह ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। जवान गुरुवार को ही जंगलों में घुस गए थे। जवानों ने भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़, नदी, नाले पार किए और थुलथुली और नेंदूर गांव के जंगलों में पहुंचे। नक्सलियों के टॉप लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने वाले थे और इसी पहाड़ी में इनकी मीटिंग चल रही थी। जवानों ने उन्हें पहाड़ के चारों तरफ से घेर लिया। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ लगातार घंटों तक चलती रही। घंटों चली इस मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराए। देर रात तक सर्च ऑपरेशन हुआ जिसमें सभी के 100 बरामद कर लिए गए। इस भीषण मुठभेड़ में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी और जवानों ने नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को लगभग खत्म कर दिया। इसमें नक्सलियों के बड़े लीडर कमलेश और नीति के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें कमलेश पर 25 लाख और नीति पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन की कुछ मुख्य बातें ये रही कि शुरुआती 10 से 15 मिनट के अंदर ही जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। नक्सली एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे तो दूसरी तरफ मौजूद पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर कर मार दिया। देर रात तक पुलिस ने कुल 21 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए थे। रात भर जवान घटनास्थल पर ही मौजूद थे। सुबह होते ही एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बस्तर आईजी पी सुंदरराज के मुताबिक फोर्स ने मौके से एलएमजी, AK-47, SLR, इंसास कैलिबर 303 राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। कुछ नक्सली घायल भी हैं जिन्हें उनके साथी अपने साथ लेकर चले गए। ऑपरेशन के बाद नक्सलियों की बॉडी वापस लाने की कसमकस थी। इनकाउंटर के बाद जवानों की टीम छोटी छोटी टुकड़ियों में लौट रही थी। इनमें महिलाओं के कांधे पर भी नक्सलियों के 100 थे और 6-6 किलो की राइफलें भी थी। छोटा सा स्टोव था, जहां जगह मिलती थी शवों को रख कर ये टुकड़ियां मैगी बनाकर अपना पेट भर रही थी। ये ऑपरेशन साल का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसी साल 16 अप्रैल को बस्तर के कांकेर में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। तब यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन था। पर 4 अक्टूबर को हुए इनकाउंटर में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये नक्सल हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सफल अभियान था। इस अभियान में केवल 1 जवान के घायल होने की खबर है। इस इनकाउंटर में सबसे बड़ी भूमिका डीआरजी ने अदा की। ऑपरेशन में 3 फोर्स लगाई गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। एसटीएफ और डीआरजी ने मुठभेड़ में भाग लिया। सबसे बड़ी भूमिका डीआरजी की रही। डीआरजी में वे लोग शामिल हैं जो पहले नक्सली थे, नक्सलियों के रूप में जिनकी जंगलवार ट्रेनिंग हो चुकी है। उन्हें समर्पण के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के रूप में फोर्स में शामिल कर लिया गया। इनमें स्थानीय युवकों को भी शामिल किया जाता है। इस मुठभेड़ में भी यही हुआ। डीआरजी के जवान नक्सलियों के कोड को डिकोड करते रहे
और एसटीएफ के लिए रास्ता बनाते रहे। इस तरह फोर्स को इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी। फोर्स की सटीक प्लानिंग और जवानों की साहस ने अब तक के सबसे बड़े अभियान को सफल बनाया। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार में आते ही नक्सल ऑपरेशन तेज हो गया है और पिछले 9 महीने में ही 188 नक्सली मार गिराए गए हैं। वहीं सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सब के साथ साथ राज्य सरकार नक्सलियों से लगातार हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटने को कह रही है, जबकि नक्सली यदि शांति के रास्ते पर वापस नहीं आते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दे रही है। जवानों की इस कार्रवाई पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।